जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आगामी सीटर 14 दिसंबर एग्जाम में सिर्फ एक दिन शेष बचा हुआ है, इसलिए हमारे लिए बड़ी बात है कि हम अपना कोई भी स्कोरिंग एरिया ना छोड़ें। आज का ये वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो हार्वर्ड गार्डन के बहुउद्देशीय सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में से दो दो चार चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस पेपर में इस आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सीटर 2011 से जुलाई 2024 के सभी प्रश्नों का अध्ययन करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आज की आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको अपनी तैयारी करने में आसानी हो सके। और अभी तक यदि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो टेलीग्राम चैनल की लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहां पर इन सारी क्लासों की क्लास नोट्स पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड होगी, जिससे आपको क्लास करने के बाद 203 बार रिवीजन करने में आपको आसानी हो और अपनी तैयारी को अधिक सुगम बना सके। चलिए अब बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि जनसंख्या में बुद्धि सामान्य रूप से वितरित है तो इसका मतलब है कि ये सब पूरी जनसंख्या संपूर्ण जनसंख्या है, उसमें बुद्धि समान रूप से वितरित है, तो इसका क्या मतलब है। विकल्प देखते हैं। जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि का स्तर लगभग समान होता है। अगला विकल्प देखते हैं। अधिकतर लोगों में बुद्धि के मामले में औसत होते हैं, बिल्कुल सही। अधिकतर जो लोग होते हैं बुद्धि के मामले में बिल्कुल सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। और विकल्प देख लेते हैं। अधिकांश लोगों की बुद्धि अत्यंत उच्च होती है, ये विकल्प तो गलत आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन विकल्प नंबर 4, अधिकांश लोग बुद्धि अत्यंत कम होती है, ये भी गलत है। तो इसका क्वेश्चन वन नंबर का 1 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह व्यक्ति की अपनी इच्छाओं और भावनाओं और उद्देश्यों की चेतना है। इस क्षमता से उत्पन्न लोगों को अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ की गहरी समझ होती है। उपरोक्त कथन को पढ़ने से इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है। स्थानिक बुद्धि कहलाती है? नहीं, स्थानिक बुद्धि नहीं कहलाती है। भावना उद्देश्यों की चेतना के लिए, इच्छाओं को प्रकट करने के लिए, तो ये बुद्धि स्थानिक बुद्धि नहीं कहलाती है। पारस्परिक बुद्धि कहलाती है, ये भी बुद्धि नहीं कहलाती है। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि कहलाती है, ये भी गणितीय नहीं कहलाती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये। दावा को पढ़ते हैं। एक उच्च आईक्यू जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने की गारंटी होती है। एक जो उच्च आईक्यू वाला व्यक्ति होता है उसके जीवन में सभी क्षेत्रों में सफल होने की क्या संभावना होती है? बिल्कुल नहीं। वो सारी जगह पर सफल नहीं हो सकता, इसलिए ये दावा बिल्कुल गलत होता है। कई सफल व्यक्तियों का आईक्यू स्कोर औसत होता है, बिल्कुल सही। बहुत से आपको ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेंगे जिनके आईक्यू आपको औसत रहेंगे लेकिन जीवन में बहुत सफल हैं, बिल्कुल सही। तो ये विकल्प कारण बिल्कुल सही होगा, इसलिए दावा गलत है और कारण सही है। ये किस विकल्प में है? दावा गलत है और लेकिन कारण सही है, बिल्कुल सही 4 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हावर्ड गार्डन की दी गई बुद्धि की अवधारणा निर्धारित है कि बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अध्ययन से संबंधित होती है, बिल्कुल नहीं, केवल प्रयोगात्मक अध्ययन से नहीं होती है। आगे देखते हैं। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं, बिल्कुल सभी लोग नहीं करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। काफी लोगों की अलग अलग आयाम अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही। ये भी तो ये हो सकता है। अगला देखते हैं, इससे सही शायद हो। चौथा, बुद्धि के केवल एक ही आयाम होते हैं, बिल्कुल नहीं, बुद्धि के केवल एक ही आयाम नहीं होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है? मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, बिल्कुल नहीं है शामिल इसमें। अगला विकल्प नंबर 2 देखते हैं। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, बिल्कुल सही। मानक संदर्भित मूल्यांकन और साथियों के प्रदर्शन की
तुलना प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर विकल्प 2 बिल्कुल सही। अगला और भी देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन ये निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा में पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये निर्धारित नहीं करता है। योगात्मक मूल्यांकन इस इनमें पेपर पेंसिल परीक्षा के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, ये भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ कि जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकरण करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्र में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। भाषाई बुद्धि को बढ़ावा देने की कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। प्राकृतिक बुद्धि को बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल सही कर रही है। और शारीरिक गत संवेदी बुद्धि का बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। जीन पियाजे ने किया, बिल्कुल नहीं किया। हावर्ड गार्डनर ने किया, बिल्कुल सही किया। लेव वाइसगोसी, ये भी गलत है। चार्ल्स स्पीयरमैन, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि और संबंधित विशेषताओं का सही मेल प्रतिनिधित्व करता है। पहला पहला विकल्प देखते हैं। दूसरों को समझने और उनमें संबंधित होने के अंतर व्यक्तित्व कौशल, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। तर्क गणितीय तर्क गणितीय नृत्य या एथलेटिक क्षमता का कौशल है, ये नहीं। तर्क गणितीय है, मैथ का कौशल है, नृत्य एथलेटिक का कौशल नहीं है। 3 नंबर देखते हैं। संगीत प्रदर्शन या रचना का कौशल है, बिल्कुल सही। संगीत जो है प्रदर्शन और रचना का कौशल है। आगे देखते हैं प्राकृतिक दुनिया की सराहना करने का स्थानिक कौशल है, बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीकता और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, बिल्कुल सही। दृश्य स्थानिक बुद्धि में जो है छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता और सटीक और अदृश्य रूप से कल्पना करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर पहला ही सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बच्चों को बुद्धि लब्धि आईक्यू के आधार पर निश्चित समूहों में विभाजित न करे। ये शिक्षक के लिए सुविधाजनक है, बिल्कुल नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। ये स्कूलों के लिए असुविधाजनक है, बिल्कुल ये भी नहीं है। ये बच्चों को समूह में आपस में स्पर्धा की अनुमति नहीं देता है, बिल्कुल ये भी गलत है। आईक्यू की अवधारणा स्थिर नहीं है और इसमें बच्चों को लेबलिंग भी होती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दार्शनिक के पास खाली स्थान प्रकार की बुद्धि होती है और एक मूर्तिकार के पास खाली स्थान के प्रकार की बुद्धि होती है। भाषाई और पारस्परिक प्रकार की बुद्धि, बिल्कुल नहीं। स्थानिक और पारस्परिक प्रकार की बुद्धि, बिल्कुल नहीं होती। अंतर्वैयक्तिक और स्थानिक बुद्धि, बिल्कुल सही। हावर्ड गार्डनर के सही दार्शनिक के पास अंतर्वैयक्तित्व की प्रकार की बुद्धि होती है और एक मूर्त प्रकार के पास स्थानिक प्रकार की बुद्धि होती है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित मेल खाते हैं। स्पीयरमैन का संबंध किससे है? स्पीयरमैन का संबंध है द्वितीय कारक, स्पीयरमैन ने द्वितीय कारक दिया है। और इथाइनाइड ने दिया है मल्टी फैक्टर सिद्धांत दिया है। और थर्नर ने दिया है समूह कारक दिया है। और गार्डनर ने दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत। तो क्या होगा? ए का 4, बी का 2 और सी का 1 और डी का थर्ड। ये किस में विकल्प है? विकल्प नंबर 4 में, बिल्कुल सही आंसर है। 12 का 4 नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता अनुभव
के परिमाण स्वरूप व्यवहार की अपेक्षाकृत स्थायी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। आगे देखते हैं विकल्प नंबर 2 में बुद्धिमत्ता एक वंशानुगत गुण है जिससे स्मृति और तर्क जैसी मानसिक गतिविधियां शामिल हैं, बिल्कुल नहीं है, वंशानुगत गुण नहीं है। बुद्धिमत्ता एक बहुआयामी है जिसमें कई क्षमताएं शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह से बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा नहीं जा सकता है, बिल्कुल सही। उन्हें बुद्धि परीक्षा द्वारा बिल्कुल सही तरीके से मापा नहीं जाता है। 13 नंबर बिल्कुल सही है। चौथा नंबर विकल्प भी देख लीजिए, बुद्ध एक अभिसारी तरीके से सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि है दूसरों की नकल करने की क्षमता, बिल्कुल नहीं बुद्धि। सीखने और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता, सिर्फ परीक्षा में अच्छा करने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल गलत है होगा। ये है बुद्धि एक विशिष्ट क्षमता है, बिल्कुल सही, बुद्धि एक विशिष्ट क्षमता है। बुद्धि क्षमताओं का एक सेट है, बिल्कुल नहीं, क्षमताओं का एक सेट नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को कौन सा चित्र चित्रित करता है? भाषाई बुद्धि पिच, धनुष और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, बिल्कुल नहीं करता है। आगे देखते हैं शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, बिल्कुल सही है। देखते हैं अगले और विकल्प देख लेते हैं, दूसरों की भावनाओं और जानने की क्षमता, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा विकल्प देखते हैं, मानसिक गतिविधियां करने और तर्क करने की लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये दावा निष्कर्ष दावा कारण का क्वेश्चन, दावा पढ़ते हैं, एक व्यक्ति अपनी पहचान, भावनाओं, मकसद के बारे में जानता है और जीवन का अर्थ है जानता है, उसे बुद्धिमान माना जाता है, बिल्कुल सही का है। आगे देखते हैं कारण देखते हैं, गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल गलत होती है, 3 प्रकार नहीं होता, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है। इसलिए एक सच है लेकिन और गलत है, विकल्प किसमें दिया है? 3 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि का पहला सिद्धांत था एकल कारक या दो कारक सिद्धांत या बहुकारक या 3 कारक? बुद्धि का पहला सिद्धांत एक कारक सिद्धांत था, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को उच्च स्तर की शारीरिक गति, नियंत्रण और अभिव्यक्ति का उपयोग करने के सक्षम बनाती है? अंतर व्यक्तित्व, बिल्कुल नहीं बनाती। भाषा की बुद्धि, बिल्कुल ये भी नहीं। अंतर व्यक्तित्व, ये भी नहीं था। शारीरिक गतिशीलता, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे में शारीरिक गति बुद्धि का अंतिम चरण हो सकता है? वक्ता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। राजनेता, राजनेता भी नहीं अंतिम चरण हो सकता है, ये भी गलत हो। कभी कभी का भी कोई अंतिम चरण नहीं होता, लेकिन सर्जन, सर्जन का अंतिम चरण हो सकता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 5 साल 5 साल के दर्श की मानसिक उम्र 8 साल है और उसका आईक्यू क्या होगा? आईक्यू क्या है? इसके लिए सूत्र होता है निकालने के, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो एम ए बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु जो है 8 साल है, 8 साल है, और वास्तविक आयु 4 साल है, इंटू 100 हो गया, ये हो गया 25 चौको 100, 5 से 100 में भाग देंगे तो 20 आएगा, और 20 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, बिल्कुल सही, 108। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बहुबुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस स्थान का समर्थन नहीं करता है? सीखने का मूल्यांकन विभिन्न माध्यम से किया जा सकता है, इसका तो समर्थन करता है, तो ये विकल्प नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रसंस्करण कार्यों का एक विशेष समूह होना, ये भी होता है, बिल्कुल, ये तो इसमें नहीं पूछा गया है तो ये भी नहीं होगा। भावनात्मक बुद्धि का आईक्यू कोई भी संबंध नहीं है, ये गलत है, तो गलत है तो यही सही होगा, इसमें गलत ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन,
विलीन के प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उम, लोगों के सोचने और सीखने के तरीके अलग-अलग होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता बिल्कुल नहीं होता है। बुद्धि मुख्य रूप से विरासत से मिली होती है, बिल्कुल नहीं होती है। हर दशक में जनसंख्या का औसत आईक्यू बढ़ता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और किसी प्रकार और किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, किसी भी टॉपिक की क्लास चाहिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और हम उस क्लास को बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के सिर्फ आज ही का दिन शेष बचा हुआ है। अ, आप भी कमेंट के माध्यम से हमें ये भी ज़रूर बताएँ कि 22 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।